नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक टॉरस अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रहे हो। करंट सिचुएशन आपकी एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आगे आने वाले समय में क्या परिवर्तन है आपके लाइफ में, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी या कुछ गाइडेंस के रूप में भी कहूँगी, कुछ दिखेंगी तो आई विल गाइड यू। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस के रूप में, क्या है आपके लिए। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। ओके, देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। कुछ अगर खो गई है तो क्या वो खुशियाँ कम बैक होंगी। देखती हूँ किस वे में आपकी सिचुएशन पहले चेक करती हूँ है क्या। ओके, आपकी सिचुएशन में कहूँगी लॉट ऑफ इमोशंस भर भर के आ रहा है। एक स्टेप लेने की सोचते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे बढ़ने की है, नेक्स्ट लेवल कुछ जाने की चाहत में है, डिस्टेंस काम करना चाहते हो, डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उस वे में भी कुछ बढ़ने की चाहत में है। बट देखती हूँ दिल दिमाग में क्या है बातें। ओके, ओके, अगर यहाँ पे कहूँ दिल से चीज़ें थोड़ी सी कहते हैं ना अनस्टेबल सी लगती है आपको कि ये सिचुएशन में ये करूँ, तो कहूँगी दिल में थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हैं। दिल से कुछ भी सोचते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, बट दिमाग जब काम करता है तो लगता है कि आपको लगता है कि आई थिंक ये करने से शायद कुछ परिवर्तन होगी। बट एक्शंस में कहूँ ना कहीं आपको लगता है कि नेक्स्ट अगर इस वे में रफ्तार में अगर कुछ चीज़ें कट ऑफ या कुछ चीज़ें बातें करता हूँ तो कहीं ना कहीं पर्सन से कुछ चीज़ें झड़प हो जाती हैं या पर्सन कुछ अलग वे में बातें कर लेते हैं आपसे। तो एक्शंस में आई थिंक थोड़े से स्टक है। एंड या किए भी हो तो पर्सन नहीं समझ रहे हैं फिलहाल। हॉट एंड कोल्ड कुछ चीज़ें हो जाती हैं। बात जब भी देखो आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो बात जब करते हो, कुछ भी एक्शंस लेते हो अपने प्यार को लेके, तो बातों ही बातों में कहूँ तो तकरार होती हैं। ओके, पास्ट काफ़ी टाइम से कुछ इश्यूज चल रही हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा भी लाइफ में हो सकता है, बट आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पर्सन वो तीसरे को प्रायोरिटी देके आपको कहीं ना कहीं रिजेक्टेड कमिंग नियरेस्ट फ्यूचर्स में करेंगे। तो वो सिचुएशन का कहूँगी डर है। बट आपकी अगर डिस्टेंस में है बॉन्डिंग या कुछ चीज़ें हैं या फैमिली भी हो सकती है, तो उस बॉन्ड में कहूँ ना आप बढ़ने की कोशिश में एक स्टेप थोड़ा और एफर्ट डालने की सोचते हो, लेकिन कन्फ्यूज होती हैं। स्टेबल करने के लिए सिचुएशन को सोचते हो बट कन्फ्यूजन बढ़ती है, या जब भी बातें करते हो तो झड़प हो जाती है, या बातों में कहते हैं ना कुछ अलग लेवल तक चीज़ें चल जाती है। जो कहना चाहते हो वो कहीं खो जाता है, जो समझाना चाहते हो वो तो कहीं और ही लेवल का हो जाता है। एंड झगड़े भी हो जाते हैं, हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन हो जाता है आप दोनों का। एंड पास्ट काफ़ी टाइम से चीज़ें कहूँगी इमोशंस थोड़ी सी स्टक हो जाती हैं। जिस चीज़ों को लेके बहस होती है उस सब चीज़ों पे घूम फिर कर कहते हैं वही सिचुएशन फिर से हो जाता है। एंड थोड़े से आपको लगता है कि पर्सन नहीं समझ रहे हैं तो उसे रिजेक्टेड सा फील होता है आपको। एंड कमिंग फ्यूचर्स को लेके भी आप थोड़ी सी चिंताएं करते हो। अब देखती हूँ पर्सन की क्या है। पर्सन की मुझे यहाँ क्यों लग रहा है कि कुछ कुछ लोगों आप दोनों के बीच में हो सकता है कि एक पर्सन या फिर कई लोग भी हो सकते हैं, या फैमिलीज में से हो सकते हैं, या कुछ बाहरी लोग हो सकते हैं कि प्रेजेंट है जो कि चीज़ों में उलझाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं उलझी हुई सिचुएशन में है। ये कहूँगी पूरी तरह से फुल्ली की बहुत खुश है या फिर नहीं। इनके भी लाइफ में कहूँगी काफ़ी ज़्यादा क्योस की सिचुएशन दिखती है, डिस्टर्ब फेज है, या बाहरी लोगों की वजह से हो सकता है या इनके फैमिलीज में से हो सकते हैं। तो जो भी रीज़न है क्योस वाली है, डिस्टर्ब स्टक फेज तो हैं। इस सिचुएशन में ये भी कहीं ना कहीं कहूँगी परिवर्तन सोचते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में हील होना चाहते हैं। अपने आप पे भी कहूँगी दिल से कहीं ना कहीं एक सोच में आती हैं आपकी तरफ में इमोशंस जोड़ने की। बट दिमाग की जब प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि अगर अभी अभी के टाइम में अगर ये चीज़ें करता हूँ तो आई थिंक कहीं दूसरे को लेके वो चीज़ें गलत ना हो जाए, या मैं किसी की तरफ में कहते हैं ना इनकी अगर सोच में कहूँ ना तो इन्हें लगता है कि अगर मैं आपको मतलब आपको अगर ये ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो आई थिंक किसी के साथ में ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, या फैमिली है तो उनके लिए गलत तो नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ एक को सोच रहे हैं और बाकियों को नहीं। तो आई थिंक उस वे में ये उलझ जाते हैं, बिकॉज ये प्रायोरिटी के रूप में कहूँ तो दोनों को रखना चाहते हैं, या फिर और भी मेंबर्स हैं तो उन्हें भी, या फिर कोई बाहरी कुछ अगर चीज़ों को गलत करता है तो उन सब चीज़ों की भी सोच में आती हैं। तो इमोशंस उसमें मैं कहूँगी स्टक हो जाती हैं, बट हीलिंग और आज में जाना तो चाहते हैं।
ओके आप दोनों की ही अगर कहूँगी रिसेंट पास्ट में हो सकता है कि इमोशंस पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति उस वे में दिखा नहीं पा रहे हो, बढ़ने की चाहत में प्रेजेंट में ज़रूर हो आप, लेकिन आई थिंक हो नहीं पाता है एंड स्टक सिचुएशन हो जाता है। दोनों ने बातें भी की कई हद तक कुछ करने की, बट दोनों में ही वो चीज़ें दिखती हैं कि पर्सन की तरफ से कहूँगी एफर्ट के रूप में कंप्लीट उस वे में जो आप चाहते हो आई थिंक नो कहा है इन्होंने, या अभी टाइम लेना चाहते हैं। नियरेस्ट फ्यूचर्स की बात करूँ तो इन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये सिचुएशन में अभी अगर कुछ भी आपके लिए बेटर कुछ करते हैं तो आई थिंक किसी और के साथ में ये कुछ गलत कर देंगे, मतलब उनके लिए वो फर्ज या कुछ चीज़ें हैं जो नहीं सही होगा। तो आई थिंक नियरेस्ट फ्यूचर्स में आपको कहीं ना कहीं रिजेक्टेड सा ही सिचुएशन में रखेंगे। अगर दोनों की ही अगर कहूँ तो ये दोनों ही कॉमन कार्ड्स हैं, 4 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ कप्स। तो नियरेस्ट फ्यूचर्स में आपको जैसा फील हो रहा है कि रिजेक्शन सा इन्हें भी कहीं ना कहीं चीज़ें हैं कि सामने से प्यार आएगा भी तो भी एक्सेप्ट करने में उस लेवल तक की सोच जाने में इन्हें भी कहीं ना कहीं सेम सोच है एंड आपकी भी वही चीज़ें हैं। तो दोनों ही कहूँगी नियरेस्ट फ्यूचर्स पे उसी वे में सोच रहे हो। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स आपकी, मैं कह रही हूँ ना प्रेजेंट में भी वो चीज़ें हैं कि आपको कुछ तो चाहते हो कि चीज़ें करके शायद कुछ कहने के, तो ओवरऑल में भी वो चीज़ें दिखती हैं इमोशनली कुछ प्रोग्रेस में जुड़ने की, बिकॉज आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो बट सोचते ज़्यादा हो कि कुछ चीज़ें टर्म्स बेटर करने की, बट इनकी तरफ से देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। टू ऑफ कप्स यहाँ पे अगर कहूँगी पर्सन तो देखो डेफिनेटली कहूँगी ये आपके भी तरफ में लव पे तो है, नो डाउट की लव नहीं है, बट यहाँ पे देखती हूँ किस वे में लव आपकी तरफ भी आ पाती है, या आप अगर कुछ करते हो तो किस वे में चेंज। देखती हूँ एस ऑफ वॉन्ड्स क्लेरिफाई करके। देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो चीज़ें थोड़े से आप जो अभी एफर्ट अगर डालोगे भी ना तो थोड़ी सी ब्लॉक्ड फेस दिख रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल की एनर्जीज में शायद पर्सन उस वे में उतनी हद तक नहीं कर पाएंगे, बट कहूँगी देर इज़ अ नो सेपरेशन, दो चीज़ें नहीं है। बट अगर और भी कोई लोग हैं या फैमिलीज हैं तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिख रही हैं आई थिंक। परिवर्तन के रूप में कहूँगी देर इज़ अ टर्म्स तो रहेंगी, ये टर्म्स खत्म नहीं होंगी, बट जो वे में जो विश है आपकी वो कंप्लीट वे में कहूँगी एक लॉन्ग टर्म एनर्जीज आ रही हैं कि जो आप चाहते हो वो सडन तो नहीं, बट हो सकता है कि बहुत टाइम लेके चीज़ें उस वे में हील हों, तो हो फॉर द बेस्ट, बट सडन नहीं कहूँगी। एनर्जीज काफ़ी स्लो है, पेंटिकल्स की एनर्जीज एंड ये स्लो एनर्जीज होती हैं तो टाइम लगेगा। देखती हूँ 2 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करके। देखो इनके तरफ में भी वो चीज़ें हैं जो एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन शायद ये टाइम जो है ये टाइम में कहते हैं आप इमोशनली अगर ऐसा कहूँगी गाइडेंस दिखता है कि अगर जो भी मिसिंग चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में या जो चीज़ों को आप हील करने की कोशिश में हो तो आई थिंक टाइम टेकिंग एनर्जीज में है, टाइम के साथ में हो सकता है परिवर्तन हो, तो हैव पेशेंस। पर्सन भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी पेशेंटली हो सकता है कि आपको सुने तो आने वाले समय में, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस कहीं ना कहीं तो है एंड हीलिंग कुछ तो करना चाहते हैं, तो आई थिंक टाइम लेके ही सही, लेकिन हो सकता है कि देर इज़ अ टर्म्स जो आप चाहते हो आप दोनों के बीच में पॉजिटिव कुछ चीज़ें क्रिएट हो, तो हो फॉर द बेस्ट। देखते हो डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। देखो द मोर वर्कआउट यू पुट इन टू योर सेल्फ द सूनर इज इट विल हैपन। कहते हैं कि वो चीज़ें होंगी, मैं कह रही हूँ ना कि चीज़ें आएंगी लेकिन स्लो है एनर्जीज, तो वर्कआउट अगर कर सकते हो या थोड़ी बहुत एफर्ट, या अगर किसी तीसरे सिचुएशन की वजह से या पर्सन है लाइफ में और भी कोई जिसके वजह से सिचुएशन ऐसी है तो थोड़ा उन्हें भी समझिए, या कहूँगी उस वे में
उन्हें भी थोड़ी सी मनाने की अगर कर सकते हो, सिर्फ पर्सन को लेके नहीं, अगर कुछ और फैमिलीज में से कुछ मेंबर्स हैं तो उन्हें भी अगर कुछ हद तक आप टाइम देके समझा सकते हो या कुछ चीज़ें अगर कर सकते हो तो आई थिंक उसमें करने की थोड़ी सी वर्कआउट करने की है। जितना करोगे तो आई थिंक देर विल पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। जो थोड़ा लेट दिख रहा है हो सकता है सुन हो जाए, तो एफर्ट डालने की ज़रूरत है आपकी तरफ से। पर्सन की अगर कहूँगी एफर्ट की बातें तो इमोशनली सोचते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी तरफ से अगर कहूँगी ये सोचेंगे ही ज़्यादा एंड टाइम लेने मतलब वो चीज़ करने में इनके तरफ से टाइम लग जाएगा। या कहूँगी अगर मेंबर्स और भी ज़्यादा हैं तो सबको अगर लेके चल सकते हो तो आई थिंक उसमें करिए, एंड नहीं तो फिर स्लो है। या पॉजिटिविटी में कहते हैं ना कि बढ़ने में आपको मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिनकी भी एनर्जीज में दिख रही हैं कि परिवर्तन तो है, देयर इज अ रिकंसिलेशन या टर्म्स बेटर की, या जो भी आप दोनों की विश है, डिजायर्स हैं कुछ करने की, वो चीज़ें होंगी तो सही, लेकिन थोड़ा समझदारी से हैंडल करने की ज़रूरत है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड खुद के लिए पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।